जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो आज क्या है जी, आज हम देखेंगे प्रेस्टी सेट नंबर, यानी कि भैया जी ये 3 है। कौन सा प्रेस्टी सेट है? बहुत अच्छा। ये कौन सा प्रेस्टी सेट है भैया जी? तीसरा प्रेस्टी सेट है SSC GD का है। कौन से भैया जी? SSC GD का है, जिसमें से हम बहुत अच्छे से साथ प्रेस्टी सेट करते हैं भैया। जिस प्रेस्टी सेट का देखा जाए तो पूरे में से पूरे नंबर का वादा है, यानी कि भैया जी आपको 20 में से 20 करना है तो इस प्रेस्टी सेट से जुटिए और भी अपने मित्र वगैरह का बतला दीजिए कि जी आप प्रेस्टी सेट जो है कि जंग हमारी स्टार्ट हो चुके हैं, जंग में रुकना नहीं, हमको 20 में से 20 लेकर आना है, ठीक ना। 20 में से 20 लेकर आना है। तो अगर हो तैयार तो साथी चलें आगे बढ़े। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके नंबर और सिस्टम से। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसे बनाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक ना। दिया भाई जी इतना इतना में ऐसी संख्या है जो 72 से विभाजित है। 72 का विभाजित का मतलब भैया जी 8 गुरे 9 होते हैं, ठीक ना। 8 गुरे 9 होते हैं। तो भैया जी आपके 8 के रूल अगर पढ़े होंगे तो पीछे से आप क्या करते हैं भैया जी, पीछे से आप 3 अंकों को ले लेते हैं। अगर ये विषम है तो 3 अंक लेते हैं भैया जी, अगर सम है तो 2 अंक लेते हैं। तो हम 31 इंटू वाई ले लेते हैं और 8 से भाग दे देते हैं, ठीक ना। 8 से भाग दे देते हैं। तो अगर भैया जी आप 8 से भाग देंगे तो अतिरिक्त 24 6 बच जाएंगे, ठीक है ना। क्या है? 7 है ना, सॉरी 7 बच जाएंगे। अगर 7 की जगह भैया जी हम यू की जगह 2 ले लें, 8 9 8 72 हो जाएंगे। यानी कि भैया जी हमारे वाई का वैल्यू कितना हो गए? 2 हो गए, ठीक ना। क्या है? वाई का वैल्यू 2 हो गए। अब हम 9 के देखते हैं। 9 हमारे क्या होते हैं जी? 9 के हम अंकों का योग ले लेते हैं, ठीक ना। अंकों का योग ले लेते हैं। अगर हम ये अंकों का योग ले लेते हैं तो 8 7 15 6 21, 21 5 कितने होते भैया जी? 26। 26 से x ले लेते हैं और बट्टे में 9 कर लेते हैं। अगर भैया जी कितनों का कन्फ्यूजन होगा, 3 गुणे 3 कर सकते हैं तो जी भैया जी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, वो अपने अपने लगाने का रूल होता है। तो चलिए जी ये हो गया। अगर हम 9 से भैया जी विभाजित करें, 9 दूना 18, आपके कितना बच गए भैया जी? 8 बच गए। अगर हम इसके जगह 2 ले लें तो क्या भैया जी ये भी बन जाएंगे? जी भैया जी बन जाएंगे। यानी कि x और y का वैल्यू 2 आ गए। तो मेरे दोस्त आप यहाँ देख लीजिए, x y का वैल्यू कुछ यहाँ पर दिया है, तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या है? इतने का मान ज्ञात करना है। अगर y का वैल्यू 2 है तो भैया जी ये कितना है? 2x माइनस 3 वाई। वाई का वैल्यू 2 है तो ये 6 हो जाते हैं, वाई का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाते हैं। यानी कि भैया जी इनका दोनों का अंतर करोगे तो 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 2 हो जाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाते हैं? एक बार देखना, क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाते हैं मेरे दोस्त? ये 2 नहीं, कुछ हमने गलतियां की हैं का? जी हाँ, हमने गलतियां की है यहाँ पर। कहाँ पर गलती की है भैया जी? यहाँ पर। ये x का वैल्यू 3 होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? x का वैल्यू 3 होंगे कि, लेकिन देखा जाए तो 2 ही होंगे। ये हो जाएंगे आपके 9 दूना 18 8 बच गए। 8 में अगर आप 1 का इंटू करोगे तो भैया जी 1 ही होंगे x का वैल्यू। इससे तो 4 आ जाएंगे मेरे दोस्त। क्या आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं होगा मेरे, ऑप्शन 2 ही होगा। अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। बहुत टाइम कीजिए। दिया है मेरे दोस्त इतने इतने का औसत और इतने का औसत ज्ञात करें। यानी कि भैया जी औसत ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छा, पहले आप सारे अंकों का योग कर लें। क्या मेरे दोस्त? सारे अंकों का योग कर लें। प्लस 23 प्लस में डी और ई कर लेते हैं, ठीक ना। प्लस में डी और ई कर लेते हैं। सारे अंकों को पहले यहीं जाकर हम देख लेते हैं। 27 और 23 कितने हो जाते हैं भैया जी? 50। 24 और ये क्या बोलते हैं आपके 28 52 हो जाते हैं। प्लस में आपकी डी और ई हो जाते हैं, बट्टे कितने संख्या गिन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6। नीचे 6 रख दीजिए। अब बराबर में औसत कितना है? 29। यानी कि इनका योग कर लीजिए। इन दोनों के ऐड करोगे तो भैया जी 102 हो जाते हैं।
ठीक है ना, प्लस में डी प्लस में ई और बराबर में क्या आ जाता है, 9 छः 54 को 4 और 6 दूना 12, 12 5 70, यानी कि भैया जी 174 हो जाते हैं। ठीक ना, 174 में देखेंगे मेरे दोस्त और 102 में अगर अंतर करोगे तो आप डी प्लस ई बराबर कितने हो जाएंगे, 72, यानी कि कितने हैं, 2, तीन ही 2 का पूछा भैया जी औसत क्या होंगे, तो भैया जी ये 2 हैं तो 72/2 हो जाएंगे, आपके औसत हो जाएंगे 36। ठीक है ना मेरे दोस्त, आपके औसत क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। एक बार मेरे दोस्त बतलाना क्या है, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन क्या होंगे, ये आपके तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें जिसे इतना इतना से भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। बहुत अच्छा। अगर मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप इनका क्या कर लेना भैया जी, पहले आप इनका एलसीएम निकालना। ठीक है ना, क्या निकालना भैया जी, पहले इनका एलसीएम निकालना। तो इनका एलसीएम अब देख रहे हैं कैसे निकलता है जी, गुणनखंड विधि द्वारा आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है ना, नॉर्मल पहले 2 सम काटते हैं, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, फिर 2 से भैया जी ये 2 बार में, 5 उसी तरफ, 3 उसी तरफ, फिर 2 से 2, उसके बाद 3, अब 5, यानी कि भैया जी 3 से कटेंगे और 5 से कटेंगे। ठीक है ना, अब इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाँच हैं 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 या 60 दूना 120, टोटल कितने हो जाते हैं, 120। ठीक ना, 120 हो गए। तो अब देखेंगे हम 4 और 6 8, इन दोनों का अंतर, तीनों का अंतर करेंगे, कितना आ रहा है जी, 2। तो 2 जो शेष बच रहा है मेरे दोस्त, तो जो इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है ना, जो शेष बच रहा है साथ उसे हम घटा देंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्या है, उसे घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपके सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे और उत्तर में आपके 118 ही होंगे। ठीक है ना, चलिए जी, ये देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात में इतना है भैया जी, उन संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो वो संख्या का योग कितना होगा। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, इसे हम 3a मान लेते हैं। इसे a1 बराबर 810 मान लेते हैं। अब इनका हम योग कर देते हैं, यानी कि वर्ग, ये 9a² अपन ए स्क्वायर बराबर 810 हो जाते हैं। अब इनका योग कहते हैं भैया जी 10a² हो जाते हैं बराबर 810 हो जाते हैं। तो ये कटेगा भैया जी, a² बराबर आपके हो जाते हैं 81। 81 कितने के वर्ग है मेरे दोस्त, 81 आपको देखा जाए तो भैया जी 9 के वर्ग है, a² प्लस 9, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गए भैया जी, a बराबर कितना आ गए, 9। अब पूछ रहा है मेरे दोस्त इनका योग, यानी कि अब इनका योग पूछ रहा है। 3 संबंधे 4 का कितना होगा भैया जी, 4 हो जाएंगे, तो 4 गुणे 9 करोगे मेरे दोस्त, कितने हो जाते हैं, 36, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है और सटीक आंसर हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके हैं कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं भाई, एज से आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्त। दिया है राम श्याम और आदिल की कुल आय 60 वर्ष, 60 वर्ष 4 साल पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 3 लोग हैं, राम है प्लस श्याम है प्लस आदित्य है, इनका योग कितना भी है जी, 60 है। तीनों का देखा जाए तो 4 साल पहले, यानी 3 है, 4 गुणे 3 कर दीजिए बराबर 12 कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कर दीजिए भैया जी, कितना आ जाते हैं, 48, यानी इन तीनों का जो होंगे भैया जी 48 वर्ष पहले होंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। चलिए जी छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन बहुत अच्छा से भैया जी प्रतिशत से है, आपके प्रतिशत पे से एक क्वेश्चन बनना मेरे दोस्त एकदम अनिवार्य है। ठीक है ना, क्या है, अनिवार्य है। चलिए जी, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी ने 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है ना मेरे दोस्त, परीक्षा के अधिकतम अंक कितना थे। बहुत अच्छा है, पहले यहाँ से देखेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना है, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी का 30 अंक अधिक है, यानी भैया जी ये आपके 75 और 60, उसके बाद कितना है भैया जी 30, इन दोनों का अंतर कर देते हैं भैया जी 15, 15 का वैल्यू ही दिया है 30। ठीक है ना, 15 का वैल्यू ही दिया है 30 मेरे दोस्त। तो अब हमें
परीक्षा के कुल, यानी कि भैया जी हमें 100 बराबर निकालना है, तो 15 दूना 30 हो जाते हैं, 1 बराबर 2, 100 बराबर पूछा तो भैया जी 100 का वैल्यू इधर भी इंटू करेंगे, 100 का वैल्यू भी इधर इंटू करेंगे, यानी कि आपके अधिकतम अंक जो थे भैया जी वो आपके 200 थे। 200 है जी भैया जी, आपके ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर हो जाते हैं। चलिए भैया जी 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, क्रय और विक्रय से आ जाता है मेरे दोस्त, इससे आपको लगाना एकदम अनिवार्य है, ऐसे क्वेश्चन भी बनाना आपको अनिवार्य है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए दिए भैया जी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर भैया जी कितना दिया है, 16, ठीक ना, क्या होते हैं 16 होते हैं, अरे ये क्या हुआ। उसके बाद भैया जी 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि भैया जी ये जो है आपके 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, ठीक है ना, क्या है ये बराबर है, तो लेन देन महान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि भैया जी सीपी बराबर अगर आप करेंगे तो इसका मान जो है कि उल्टा हो जाता है, यानी पलटवार हो जाते हैं। 16 हमारे सीपी हो जाते हैं, 18 हमारे एसपी हो जाते हैं, तो ये आपके 18 ऊपर 16 नीचे। तो अगर लाभ या हानि ज्ञात करना होता तो भैया जी हमारे सूत्र पर देखेंगे, सूत्र हो जाता है, लेकिन साथ ही आपको एक ट्रिकली बतलाएंगे। चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पर लाभ या हानि रख लेते हैं, गुरे 100 कर लेते हैं, नीचे सीपी कर लेते हैं, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं जी इसका सीपी यानी कितना का लाभ हानि हुआ है, 2 का, गुरे 100, नीचे क्या रहेंगे सीपी यानी कि 18 आप करेंगे जी भैया जी, दो 9 दूना 18, 9 हो गए। अगर भैया जी 9 से आप क्या बोलते हैं 100 में डिवाइड करोगे तो 11,99.11, बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर आपके हो जाते हैं भैया जी डी, ठीक है ना, डी हो जाते हैं जी। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं आपके 8वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, लाभ या हांस होते हैं, साथ ही ये भी 2 क्वेश्चन आज जो आपके बने हैं लाभ और हांस से, लेकिन साथ ही एसएससी में इससे अनिवार्य है बी है, ठीक है ना, अनिवार्य भी है इससे 2 क्वेश्चन आना, किससे भैया जी लाभ और हांस से। चलिए इसको देखा जाए तो मेरे देश एक व्यापारी क्रय मूल्य पर 20% का अधिक करता है, यानी कि भैया जी 20% के फ्रैक्शन आपको पता ही होगा 1/5 होते हैं, ऊपर वाला लाभ या हानि होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, एक बार फिर समझो 20% के फ्रैक्शन 1/5 होते हैं, ऊपर वाले लाभ या हानि होते हैं, तो भैया जी क्या हुआ अधिकतम, यानी कि भैया जी 5 से 6 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद भैया जी तथा 20% की छूट देता है, फिर से 20% की छूट भैया जी, इसका फ्रैक्शन 1/5 होते हैं, छूट के मतलब ऊपर वाला लाभ या हानि होते हैं मेरे दोस्त, एक -4 कर दीजिए, ठीक है ना। अब इनका इंटू कर लीजिए, 5 बचे 25 हो जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना, 6 चौको 24 हो जाते हैं। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, 1 आ गए, तो 1 इंटू 100 बराबर 25 हो जाते हैं, 25 चौको 100 हो जाते हैं बराबर 1। अब देखा जाए तो मेरे दोस्त पहले जो था हमारे सामान का मूल्य 25 रुपया था, अब जो है कि साथी कितना हो गया 24 रुपये, यानी कि 1 रुपया घाटा जो हुआ है साथी मेरे 4% बराबर घाटा हुआ है, यानी कि साथी 4% की हानि हुई है, ठीक है ना। क्या हुआ है मेरे दोस्त 4% का हानि हुआ है। एक बार बतलाना सटीक और करेक्ट मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक ना। चलिए जी 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके एसआई से बन गए, एसआई क्वेश्चन बन गए, तो एसआई बराबर आपके सूत्र का होते हैं पी आर टी बट्टे 100 होते हैं, ठीक ना। लेकिन ये वर्षों के अंतर पर दिया है, तो इसके लॉजिक हम बतलाएंगे मेरे दोस्त। दिया भैया जी कोई धनराशि 3 वर्षों में, यानी 3 वर्षों में कितने हो गए भैया जी 650 हो गए, 4 वर्षों में भैया जी आपके 754 हो जाते हैं। इन दोनों का अंतर भैया जी 1, अब इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आ जाएंगे भैया जी, ये 4 104 हो गए, ठीक है ना। क्या हो गए 104 हो गए जी भैया जी। अगर पूछ दे भैया जी ब्याज की दर साधारण क्या था, अरे ये ब्याज नहीं होगा, धनराशि क्या होगा यदि ब्याज दर साधारण हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो धनराशि पूछा है, तो मेरे दोस्त अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो पहले वर्ष दिया रहेगा उसका जो हम अंतर करेंगे मेरे दोस्त, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे दोस्त 4 3 12 3 यानी 312 आपके हो जाते हैं। ये क्या निकला भैया जी, ये हमारे ब्याज निकला। अब इनका हम अंतर करेंगे तो मेरे दोस्त क्या निकल जाएंगे, मूलधन निकल जाएंगे। तो 650 में से आप 312 घटा दीजिए, 312 घटाते हैं मेरे दोस्त, आंसर क्या बनेंगे आपके 8, और 4 में से भैया जी 1 जाए 3, 6 में से 3 जाए भैया जी 3, यानी 338 जो होंगे आपके आंसर बन जाएंगे।
अब देखना मेरे दोस्त ये क्या बने, अगर आपको दर भी पूछ देगा तो ये आपके पी हो गए, ये आपके एसआई हो गए, ठीक है ना। क्या हो गए, एसआई हो गए। समय आपको 3 वर्ष ले लेना है टी बराबर, उसके बाद दर आपको निकाल देना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथी। फैन करे और विक्रय से आ गया मेरे दोस्त। ये हम बोल रहे हैं ना मेरे दोस्त, प्रॉफिट इन द लॉस जो है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन हर बार बनना है, ठीक ना। एक शिफ्टों में 2 से 3 बार ये जो एक साथ ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, 2 से 3, ठीक है ना। चलिए जी, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है, तो विक्रय 800 है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। पहले देख लेते हैं हम। 1056 पर 20% का लाभ हो जाता है, ठीक है ना। 20% का लाभ हो जाता है, तो मेरे दोस्त ये 100 इंटू 120 हो जाते हैं, ऐसे ही काट देते हैं। तो ये आपके 5 बार में, ये आपके 6 बार में। इसको भी फ्रैक्शन से लगा सकते हैं मेरे दोस्त, बोलो तो इससे भी बतला सकते हैं, ऐसे भी। ये जो कि आपकी बेसिक है, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 कितना हुआ भैया जी, यहाँ 4, 7 छक्के 42, कितना बचे भैया 3, यानी सचिए 36 गुरे 5, ठीक है ना। 6 × 5 = 30 और 7 × 5 = 35, 3 × 8 = 30 और 5 एकम 5 और 5 × 3 = 8, यानी कि 880 में ये सामान था, बिका है कितने में भैया जी, 800 रुपये में। कितना डिफरेंस हुआ भैया जी, 800 का, सॉरी 80 रुपये का। अब हम इनका प्रतिशत निकाल देंगे मेरे दोस्त। पहले सामान था मेरा 880 रुपये का, अब बिका है भैया जी 800 रुपये का। तो कितने का अंतर भैया जी, 80 रुपये का किस पर, कौन से बिका है, तो 880 पर बिका है। तो 880 आपके नीचे हो जाएंगे। शून्य से शून्य खत्म, 11 नवा ये 8 अठैया 11 अठे 88 हो जाते हैं भैया जी, यानी कि 11 सब भाग देंगे 100 में, तो 11 नवा 99.09% हो जाते हैं। सटीक और करेक्ट आंसर आपको हो जाते हैं मेरे दोस्त। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, बतलाना आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतलाना मेरे दोस्त। तो आज तक यहीं, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।